मैदान में आएंगे तो चर्चा होगा, बात होगा, और बहुत सारे पार्टी बनते हैं, बहुत सारे पार्टी बंद होते हैं। अब वो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना है, तो आगे देखेंगे। सरकार बनेगा, एक नंबर का कुर्सी निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे रहेंगे। निश्चित तौर पे 2 नंबर की अगर पावर होगा तो वीआईपी पार्टी को मिलेगा, और मजबूती से महागठबंधन का सरकार बनाएंगे, और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगा, सहयोग होगा, और निश्चित तौर पे जिसको हजारों साल से, वर्षों से जिनको अधिकार से वंचित किया गया, उनको अधिकार दिया जाएगा। मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष की देर है, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में यात्रा का दौर शुरू है। एक तरफ बीते 2 वर्ष से प्रशांत किशोर जो है बिहार में पद यात्रा कर रहे थे, और 2 अक्टूबर यानी कल के दिन वो राजनीतिक पार्टी का निर्माण करने वाले हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार में संवाद यात्रा के तहत प्रथम चरण पूरा कर विदेश यात्रा पर है। तो वहीं जेडीयू के नए नवेले राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि एनडीए का एक और घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि 2 अक्टूबर से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जो है चंपारण से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो निषाद आरक्षण 3.0 को लेकर तहत जो है बिहार में फिर से यात्रा कर रहे हैं, और इनकी यात्रा जो है 1 वर्ष तक चलेगी, यानी 2024 2 अक्टूबर से इनकी यात्रा की शुरुआत होगी, और पूरे बिहार में जिले भर में ये यात्रा करेंगे, और 2 अक्टूबर 2025 तक इनकी यात्रा चलेगी। देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी आज चंपारण पहुंचे थे, और चंपारण पहुंचते ही 2025 विधानसभा की भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जो है बिहार में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे, यानी वो खुद को उप मुख्यमंत्री का जो है दावेदार बता दिया है। इसी बीच प्रशांत किशोर जब कल पार्टी का निर्माण करने वाले हैं, तो देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी जो है प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। और जिसमें दम होता है उनके सामने दुनिया झुकता है। और 2024 की भी बात कीजिएगा तो हमने डिसीजन किया कि किनके साथ राजनीति करना है। कोई पार्टी डिसीजन नहीं लिया कि मुकेश सहनी के साथ काम करना है। मुकेश सहनी ने डिसीजन लिया कि मैं किसके साथ काम करूं। तो ये हमारी पार्टी का, हमारी ताकत है। आज चंपारण की धरती पर हम लोग आए हैं, और निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, क्योंकि वर्षों से हमारा अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो इसलिए इस बार हमारा निर्णय है कि बिहार में मजबूती से महागठबंधन का सरकार बनाएंगे, और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगा, सहयोग होगा, और निश्चित तौर पे जिसको हजारों साल से, वर्षों से जिनको अधिकार से वंचित किया गया, उनको अधिकार दिया जाएगा। आज हम लोगों ने मोतिहारी लोकसभा भी चुनाव लड़े, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देश में राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। लोग पैसे के दम पर राजनीति करने लगे हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीतने लगे, पैसे के दम पर वोट खरीदने लगे। लेकिन हम गरीब, पिछड़ा, दलित समाज के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जब तक हम ज़मीन पे मजबूती से काम नहीं करेंगे, तब तक हमें उपलब्धि हासिल नहीं होगा। क्योंकि हम जब तक ज़मीन पे हमारा विचारधारा मजबूती से खड़ा नहीं होगा, तो हमारे लोगों को पैसा दे के लोग चुनाव जीत लेते हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारा है कि हर बूथ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी के नेतागण होंगे, उनको सारे चीज़ को से अवगत कराएंगे। और जब चुनाव का समय आएगा, चाहे वो 5,000 हो या 5 लाख रुपया भी अगर देंगे, तो हमारे लोग बिकेंगे नहीं, हमारे लोगों का वोट खरीद नहीं पाएंगे, और हमारे लोग मजबूती से हमारे साथ खड़ा होंगे। जैसे हमारे काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती से खड़ा किए, हमारे दलित भाई ने वहाँ 4 बार एक दलित के बेटी को मुख्यमंत्री बनाए। वो इसलिए क्योंकि संगठन मजबूती से खड़ा किए थे। वो उनसे कुछ भी पूछते तो उनको पता हो या ना हो, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह क्या है उनको पता होता कि मेरा हाथी है। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी मजबूती से गांव में, एक गांव में, एक घर में जाके जानकारी देंगे कि उनका चुनाव चिन्ह जो है लेडीज़ पर्स है, उनका नेता मुकेश सहनी, उनकी पार्टी जो है वीआईपी है। और आने वाला समय में जब भी अपनी प्रत्याशी चुनाव लड़े, अपने घर से खर्चा करके 1 रुपया का उम्मीद ना करे, और अपने घर से 10 रुपया हो या 50 रुपया हो खर्च करके अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करे, ताकि आपके कैंडिडेट जीतेंगे, हमारे बिहार में सरकार बनेंगे। जब सरकार बनेंगे तो हमारे सारे समस्या को दूर होगा। आज बिहार में निषाद समाज के जितने भी तालाब है, बड़े संख्या में मैक्सिमम दूसरे लोगों का कब्जा है। बहुत ऐसे जगह तालाब है, उसको उड़ाईकरण करने की व्यवस्था करना है। बहुत ऐसे तालाब है जहाँ पे मिट्टी भर के लोग घर बना लिए। जब सरकार पावर में आएंगे तो ऐसे चीज़ पे हम लोग काम करेंगे।
करेंगे, नई तालाब का निर्माण होगा, लोग मछली मारने वाले मछली मारेंगे, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ेंगे। आज हमारे लोग कोई तबीयत खराब होता है, बीमार पड़ते हैं तो वो पैसे के अभाव में दम तोड़ देता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। पटना में हो या जिला में कोई सुनता नहीं है, हॉस्पिटल में वो सही से उपचार नहीं होता। वही अगर सरकार अगर हमारे होंगे तो एक फ़ोन पे एक काम होगा, जिससे पहले जैसे काम होता था। तो उसी तरीके से एक एक लोगों को मजबूती से संगठन कैसे खड़ा हो, क्योंकि इस बार हमारा पार्टी का है कि मैक्सिमम सीट हम चंपारण में लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन में हम हैं और गठबंधन में मैक्सिमम सीट चंपारण का गठबंधन चुनाव हारे हैं, तो इसलिए हमारा दावेदारी ज़्यादा होता है, क्योंकि हारा ही सीट हम लेंगे और हमारा चंपारण में आधार वोट भी बहुत है। तो निश्चित तौर पे हम चंपारण में ज़्यादा सीट लेंगे, जीतेंगे भी, लेकिन जीतने के लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारे 24 में तैयारी हमारा अच्छा नहीं रहा, इससे पहले 20 में हमारी तैयारी अच्छा नहीं रहा, सुगौली हार गए, अभी हमने लोकसभा हार गए, लेकिन हम लोगों को हार से सीख मिला है कि कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे अभी हम लोग ज़मीन लेवल पे काम करेंगे। ये रात्रि विश्राम हर जिला में होना है, 45 जिला में जाएंगे, पार्टी जिला में, और हमारा 28 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हमारा पूरे बिहार में हर जगह पे बूथ से लेकर और जिला कमेटी के साथ हम सम्मेलन करेंगे, और वो 25 जुलाई तक पूरे बिहार में चलेगा। और 25 जुलाई के बाद हम लोग पूरे बिहार में रथ के माध्यम से पूरा युवा को रोड पर उतार के अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे, ताकि चुनाव में मजबूती से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीते। निश्चित तौर पे ये सरकार बनेगा। एक नंबर का कुर्सी निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे रहेंगे। निश्चित तौर पे 2 नंबर की अगर पावर होगा तो वीआईपी पार्टी को मिलेगा, और इस पे हम लोगों का बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है। आपने देखा लोकसभा में हमारे दोनों जोड़ी कितना हिट हुआ। हमारे दोनों जोड़ी को देश के प्रधानमंत्री को भी चुभने लगा, देश के गृह मंत्री को चुभने लगा। तो चुनाव के समय हमारे सुरक्षा कैसे वापस कर लिया गया, तो ये जोड़ी हिट है। और इस बार हमारे चुनाव में आप देखे होंगे हमारे पास 50 लाख से अधिक वोट हमारे महागठबंधन को अधिक प्राप्त हुआ। एक सीट से हम लोगों का 10 सीट प्राप्त हुआ। उसी तरीके से आने वाला समय में जब हमारे नाम पे जब चुनाव होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पे चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पे मुझे पता है कि बिहार के जनता एक बार हम लोगों को मौका देंगे और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मजबूत करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन के सभी साथी को अपने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए यात्रा पे निकले हैं, और हमारे और भी साथी कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और हम लोग भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और समय आएगा, चुनाव का नज़दीक आएगा, तो हम लोगों को कंबाइन भी मीटिंग होगा। लेकिन अभी हमारा दायित्व है हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, और उसी तरीके से सभी पार्टी का अपना दायित्व है कि पार्टी मजबूत कैसे हो। देखिए, बिहार के लिए बात कर रहे हैं। बिहार में अभी हमें पता है कि कल उनका मीटिंग है, कल वो पार्टी का नाम का घोषणा करेंगे। पार्टी मैदान में आएंगे तो चर्चा होगा, बात होगा, और बहुत सारे पार्टी बनते हैं, बहुत सारे पार्टी बंद होते हैं। अब वो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना है, तो आगे देखेंगे। देखिए, मैक्सिमम सीट है महागठबंधन में 243 सीट है। हमारी तैयारी 243 पे होगा, चाहे वो वीआईपी लड़े, आरजेडी लड़े, या कांग्रेस लड़े, या लेफ्ट लड़े, सब सीट हमारी अपनी है। और निश्चित तौर पे हमारी कोशिश होगा कि मैक्सिमम सीट हम लड़े, और इस पे हमारे गठबंधन में जब चर्चा होगा तो उस पर हिस्सेदारी होगा, लेकिन मैक्सिमम सीट हम चुनाव लड़ेंगे। विदेश में दारू पीने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और निश्चित तौर पे अभी मैं परसों भी भागलपुर जाके आया हूँ, और देखा मैंने वहाँ पे बाढ़ से लोग बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी बना था, लेकिन वो कैंसिल करके दिल्ली चले गए। तो अभी मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी के लिए सोच रहे हैं। अभी बहुत पूरे बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं, उसको सही से सरकार की तरफ से राहत नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर पे बन रहा है। आपदा में लोग अफसर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मस्त हैं कि बाढ़ आया है, इसमें हम अपना फ़ायदा कैसे निकाल लें। तो हम ऐसे लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसे समय पे मानवता दिखाइए और जनता के सेवा कीजिए। हम लोग से भी जितना हो रहा है पार्टी स्तर पे पूरे बिहार में लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी कल हमारा दरभंगा में किरतपुर में हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया, वहाँ पे हमारा कल दौरा होगा। यात्रा को 2-4 रोज़ के लिए हम पोस्टपोन करके हम वो